नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटी को पैदा किया है तो क्या गुलाम बना लिया आपने? ऐसा क्यों कहने लगी हैं बेटियां? इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर तरुणा एस कौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो ये हम लोग अक्सर सुन रहे हैं, तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? मैं ये देख रही हूँ जो हमारी नई जनरेशन है उसमें सबसे ज्यादा जो झुकाव है एक पिता का, वो बेटी के ऊपर ही है। बहुत प्यार से पाल रहे हैं। उसके बाद भी लड़कियां इस तरीके से कहती हैं कि अगर उन्होंने हमें पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, तो ये उनकी ड्यूटी है, ये हमारे ऊपर उनका कोई, हम उनके गुलाम नहीं है। ये सिचुएशन तब आती है जब उनका किसी के साथ प्रेम हो जाता है। तो क्या इसमें बेटी गलत है या फिर माता पिता गलत है? तो मतलब कैसे सोचे, जनरेशन कंफ्यूज है। वो अपनी जिंदगी जिए तो वो क्या गलत कर रहे हैं? उधर माता पिता भी, वो शायद अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सोचते हैं इन्हें मेरे अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। आप इस पे थोड़ा कुछ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ पहले। इस सवाल का जवाब देने से पहले हम कुछ सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। एक अमीर पिता ने तकरीबन खूब पैसा खर्च करके अपनी बेटी की शादी की, और शादी करने के 3 महीने के बाद से या 6 महीने के बाद से वो कोर्ट पहुंच गए इस आरोप के साथ में कि हस्बैंड अननेचुरल सेक्स करता है, मार पिटाई करता है, और बाप उस केस को फाइट कर रहा है। वही बेटी शादी से पहले कह रही थी कि एक लड़का है जिसे मैं प्यार करती हूं, उससे मेरी शादी करा दो, थोड़ा कम पैसे कमाता है लेकिन मैं खुश रहूंगी उसके साथ। इस सिनेरियो को अगर आप देखोगे तो इसमें कौन गलत है और कौन सही है? इसमें तो ऑब्वियसली पेरेंट्स ही गलत हो गए। पेरेंट्स गलत हो गए। एक दूसरा सिनेरियो देख लीजिए कि गांव का ले लीजिए सिनेरियो। वो ये है कि भाई ड्राइवर पिता, और उसने अपनी बेटी को अपने औकात से ज्यादा पढ़ाया, और वो औकात से ज्यादा है क्या कि हमारे जमाने में तो लड़कियां पढ़ती भी नहीं थी। मैं तुम्हें स्कूल भेज पा रहा हूं, तुम्हारा मैंने बीए में एडमिशन करवा दिया, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? मैं जहां शादी कराऊंगा वहां नहीं करोगी? कहां शादी कराएंगे जी? एक दूसरे ड्राइवर लड़के से शादी कराएंगे। लड़की को ड्राइवर लड़के से शादी करनी नहीं है। लड़की को शादी करनी है कि भाई अपने पसंद के लड़के से शादी करनी है, कास्ट चाहे कुछ भी हो। अब लड़की को जब ये बात बता रहे हैं पिताजी कि मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, औकात से ज्यादा तुम्हारे लिए किया, तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? लड़की को कैसे ये बात समझ में आएगी? ये बताएं ना कि भाई जिस लड़के से वो प्यार करती है उसमें कमी क्या है, ये बताएं। पढ़ाने लिखाने का क्या ताल्लुक है इस बात से कि भाई वो जहां कह रहे हैं वहां शादी कर लो? कोई लेन देन नहीं हो रहा है ना, ये रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने पढ़ाया लिखाया, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, उसके बदले लड़की को ये पूरा करना पड़ेगा। ये अदला बदली तो नहीं है ना। सही बात है ना। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि लड़कियां चूंकि अवेयर हो रही हैं, सोशल मीडिया का युग है, तो इसमें जागरूक हो रही हैं, अपनी आवाज को उठा रही हैं, फैसला लेना सीख रही हैं, डिसीजन लेना सीख रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। एक दर्शक हैं, उन्होंने स्पेशली फोन किया था। उन्होंने बोला कि उनके, आप हर बार वीडियो में कहते हैं कि माता पिता को समझाओ कि हमारा रिश्ता कितना गहरा है, हम कितने सही हैं, और उसके बाद उन्हें समझाने की कोशिश करो, भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है घर से। उनका कहना है कि यहाँ पे उनके माता पिता की ईगो आड़े आ रही है। अब उस ईगो से वो कैसे निपटे, कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों परफेक्ट पेयर हैं और अपने माता पिता को कन्विंस करने की कोशिश कर चुके हैं। अब उन्हें क्या करना है? माँ बाप का ईगो क्या होता है? माँ बाप का ईगो, आप सोचो ईगो कितना हाई है माँ बाप का, कि भाई शर्मा जी के बेटी ने कहीं और शादी कर लिया, शर्मा जी, वर्मा जी, सिंह जी, कोई भी हो, जाति छोड़ दीजिए, कि बेटी ने कहीं शादी कर लिया। अब शादी करके जब वो आएगी तो नाक कट जाएगी उनकी। तो नाक ना कटे उसके लिए क्या क्या स्टेप लेंगे शर्मा जी? पहला स्टेप ये लेंगे कि वो बोलेंगे वो मेरे लिए मर गई, चलो मैं अपना मुंडन करा लेता हूं समाज के सामने, पिंड दान कर देता हूं मैं, ताकि सोसाइटी के लोग कहें वाह उसने अपनी बेटी का त्याग कर दिया। शर्मा जी दूसरा क्या कर सकते हैं काम? भैया वर्मा जी, भाई जाति पे ना जाए,
मतलब सरनेम पे ना जाए, एक पिता या एक ऐसे व्यक्ति। मैं इसलिए कह रहा हूं इस तरीके से। दूसरा स्टेप क्या लेंगे कि चलो मैं जिंदगी में तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम मरो या जियो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कठोर स्टेप लेंगे और उसी में से कोई एक व्यक्ति होगा, उन्हीं शर्मा जी या वर्मा जी में से कोई एक व्यक्ति होगा, वो ये कहेगा कि मेरे लिए बड़ी बात यह है कि मेरी बेटी है, मेरे लिए बड़ी बात यह है कि मैं उसके निर्णय का सम्मान करता हूं, मेरे लिए बड़ी बात यह है कि तुम्हारे इस कदम से मुझे चोट बहुत लगा है, धक्का बहुत लगा है कि तुमने मेरे से काश कहा होता, तुमने मेरे से काश पूछा होता और मैं तुमको समझा पाता। लेकिन अगर तुमने ये निर्णय कर लिया है तो जब तक सुखी रहना, अपने माँ बाप से बात मत करना। जिस दिन दुखी होना या ये रिश्ता तुमको तकलीफ दे, एक फोन करना, हम तुम्हें फिर वहां से निकाल के लाएंगे या तुम्हारे साथ तुम्हारे दुख में तकलीफ में खड़े होंगे। ऐसे जनरेशन आगे जाएगा, ऐसे जनरेशन आगे बढ़ेगा। तो ये करना चाहिए, ना कि अपने ईगो में या समाज के सामने, क्योंकि समाज भूल जाएगा इन चीजों को। तो आप भी एक पिता हैं जी, बेटी है आपकी 8 साल की बड़ी प्यारी सी। हाँ। तो ये बात जब हम कहते हैं तो क्या आप उस सिचुएशन में खुद को एनालाइज कर पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं कि कभी मेरी भी बेटी है, हाँ। मुझे मेरी ईगोस के आड़े तो नहीं आएगी कभी उसकी पसंद के आगे? मैं बताता हूं आपको, मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूं मैं उस जाति पे गर्व करता हूं। मैं अपनी बेटी को भी गर्व करना सिखाता हूं। मैं आज की जो परवरिश है मैं वो बता रहा हूं आपको। मैं उसे भी गर्व करना सिखाता हूं कि तुम भी इस पे गर्व करो। मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं। ये घमंड नहीं है कि मैं कोई उपकार कर रहा हूं या कुछ ऐसी चीज कर रहा हूं। मान लीजिए कि कल को बेटी ये बोले कि आपके पूरी पढ़ाई और संस्कार और जो आपने गर्व महसूस कराया जाति को लेकर के, उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये लड़का सही है मेरे जीवन के लिए, तो मैं उसको बहुत तल्लीनता के साथ मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्या देखा इसने इसमें, और उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा। एक एक चीज वेरीफाई करूंगा कि जो लड़के ने बताया वो सच है या नहीं है। उसने अगर अपना एड्रेस कोई बताया तो एड्रेस सच है कि नहीं, उसने कोई अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया है वो सच है या नहीं, उसने अपनी इनकम बताई है वो सच है या नहीं। और वो सच्चाई अपने बेटी के सामने रखूंगा कि जो सच तुम्हारे सामने है वो ये है, और जो मैंने जो जांच की है वो सच ये है। तुम तय करो कि तुम्हारा जीवन किसमें सुखमय रहेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जो फैसला किया है वो अब भी तुम्हें लगता है कि सही है, दैट इज योर कॉल, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बेटी ने समझ लिया, ठीक है कि मेरे पिता अच्छे हैं और अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है दोनों की, लेकिन फिर भी ईगो आड़े आ रही है। तो उस ईगो को कितना टाइम देना चाहिए, पेरेंट्स की ईगो को, कि हाँ ठीक है आप समझ जाओ, ये व्यक्ति सही है, आप समझ जाओ, ये कितना समय देना चाहिए और उसको डिसीजन लेना भी चाहिए या नहीं शादी करने का अपने मैं बताता हूँ आपको। देखिए, माँ बाप अहंकारी हों, इगोइस्टिक हों या किसी भी प्रकार के हों, माँ बाप के जीवन का एक अपना इतिहास होता है। वो अपने जीवन की सीढ़ियां उस तरह से नहीं चढ़े होंगे जिस तरीके से आप चढ़ रहे हो। तो आप उनके अहंकार, ईगो होने के बावजूद कभी भी माँ बाप के खिलाफ या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपको है कि भाई आपको शादी करनी है, आपने शादी कर लिया, माँ बाप के कंसेंट के बगैर आप कोर्ट में गए, कहीं भी गए, आपने शादी कर लिया, शादी करके आपने अपने माँ बाप को इन्फॉर्म कर दिया। अब अगर पिताजी ये भी बोल रहे हैं कि मैं पिंड दान करने जा रहा हूं, अगर वो ये भी बोल रहे हैं कि जीवन भर तुम्हारे साथ रिश्ता समाप्त हो गया, या कई लोग बहुत बुरी तरह से गालियां देने लगते हैं, अगर कुछ भी ऐसा कर रहे हो, आपको उफ नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो उनके जीवन के संघर्ष का दर्द है जो सामने आ रहा है आपके इस डिसीजन से। आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ यही बोलना चाहिए कि मैंने अपने पसंद से शादी किया है, इसका परिणाम अच्छा होगा तो भी मुझे फेस करना है, बुरा होगा तो भी मुझे फेस करना है। आप मेरे को स्वीकार करें, माफ ना करें, सब मंजूर है ना, लेकिन मेरे इस फैसले को
कम से कम मुझे चलाने की अनुमति दे। इस तरीके से बात करें और आप खुद एसेस कर सकते हो कि आपको अपने माँ बाप को कितना समय देना है, आपको खुद को कितना समय देना है, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कुल मिला के आपने व्यक्ति सही चुन लिया तो आप ये काम कर सकते हैं। जी जी जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।